लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब अंतिम और फाइनल दौर में मतदान होना है और 7वें चरण में कुल 57 सीटों पर 1 जून को मतदान होना है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां 7वें चरण की चुनावी जंग पूर्वांचल के रण में होनी है और वाराणसी भी इसी चरण में है, जो कि देश की सबसे वीआईपी सीट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी यहां से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। अब अंतिम चरण में 1 जून को 13 सीटों पर जहां जहां मतदान होगा, उनमें यूपी से महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में मतदान कराया जाएगा। अब पूर्वांचल की लड़ाई में जाति की बड़ी भूमिका होती है। एक समय ब्राह्मण और राजपूत चुनाव की दशा और दिशा तय करते थे। अब बीजेपी के सामने जातियों के चुनावी चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती तो है ही, बीएसपी के लिए भी अपने सियासी आधार को बचाए रखने की लड़ाई है। इस चरण की 13 सीटों में से 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर के आसपास की हैं, जबकि जो 4 सीटें हैं वो पीएम मोदी के चुनाव क्षेत्र वाराणसी से सटी हुई हैं। तो 2019 में बीजेपी गठबंधन ने 13 में से 11 सीटें यहां से जीती थी, बाकी 2 सीटें बीएसपी के खाते में चली गई थी और पूर्वांचल की इन 13 में से 11 सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने जीत का परचम लहराया। यहाँ जातियां बहुत ही अहम भूमिका निभाती हैं। सपा ने इस बार जहां जातियों पर खास जोर दिया है, पीडीए पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया है, ऐसे में अपने स्ट्राइक रेट को बनाए रखना बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, ये भी आपको बताएंगे। अंतिम चरण में पीएम की जो सीट पर वोटिंग होगी, यहाँ पर कोई खास टक्कर नहीं है, ऐसे में नजरें सिर्फ जीत की मार्जिन पर ही होगी। 5 सीटें योगी के गढ़ गोरखपुर के आसपास की है। हर बार सपा निषाद पर दांव लगाती है, क्या निषाद का दांव इस बार भी काम करेगा? वहीं देवरिया में ओबीसी वोट बैंक इस बार किसके पक्ष में जाएगा? मिर्जापुर की बात कर लें तो अपना दल की अनुप्रिया पटेल के सामने सपा ने बिंद और बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार को उतार दिया है। वाराणसी लोकसभा सीट पर जीत का हैट्रिक लगाने के लिए पीएम मोदी मैदान में है। हालांकि यहां पर मुकाबला बिल्कुल एक तरफा दिख रहा है और बीजेपी बहुत मेहनत भी यहां पर कर रही है। सभी दिग्गजों का जमावड़ा वाराणसी में लगा हुआ है। 2003 को छोड़कर 1991 से लगातार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा तो रहा ही है। यहां पर 75% हिंदू हैं, 20% मुस्लिम आबादी की है, साथ ही जो 65% आबादी शहरी और 35% ग्रामीण इलाका है, वो भी बीजेपी के साथ ही जाता रहा है। बीजेपी के सामने यहाँ जातीय चक्रव्यूह को तोड़ने की चुनौती होगी। यहाँ पर यादव के अलावा 3 लाख ओबीसी मतदाता हैं, 2 लाख कुर्मी, 2 लाख वैश्य, 1 लाख यादव वोटर और ब्राह्मण भूमिहार वोटर्स की भी अच्छी संख्या है। गोरखपुर बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है। बीजेपी ने यहां से अपने मौजूदा सांसद रवि किशन को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। 2018 के उपचुनाव को छोड़कर 1989 से इस सीट पर हमेशा बीजेपी का कब्जा रहा है। सपा ने एक अभिनेत्री काजल निषाद को यहां से इस बार उतारा है और इसके अलावा देवरिया सीट पर सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच बताई जा रही है। इंडिया अलायंस में ये सीट कांग्रेस के पास है और बीजेपी ने यहां मौजूदा सांसद का टिकट काटकर नए प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी ने जो मौजूदा सांसद रमापति राम त्रिपाठी का टिकट काटकर पूर्व सांसद श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। बीएसपी के संदेश यादव देवरिया से उम्मीदवार हैं और देवरिया में सबसे ज्यादा 52% ओबीसी वोटर हैं, 14.2 दलित, 14% मुस्लिम वोटर और ब्राह्मण राजपूत कुर्मी वोट भी निर्णायक माने जाते हैं। यादव के बाद कुर्मी को उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ओबीसी जाति मानी जाती है। यूपी में इस जाति का नेतृत्व करने का दावा अपना दल एस करता रहा है और अपना दल एस विधानसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल है। अनुप्रिया एक बार फिर से मिर्जापुर से चुनाव मैदान में है और वहां सपा ने भदोही से बीजेपी सांसद रमेश बिंद को टिकट दिया है। यहाँ बीजेपी, एसपी और बीएसपी की जो लड़ाई है वो त्रिकोणीय है। यहाँ पटेल, बिंद और ब्राह्मण जाति का प्रभुत्व है और सपा ने बिंद, बीएसपी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया है। यहाँ सबसे ज्यादा 2.5 लाख के करीब पटेल मतदाता हैं।
जो कि अपना दल के साथ जाते हैं। साथ ही 1.6 लाख ब्राह्मण हैं, 1.4 लाख बिंद वोटर्स, 1.9 लाख दलित हैं, 1.3 लाख मुस्लिम और 1.3 लाख वैश्य मतदाता हैं। साल 2017 और 2022 में विधानसभा चुनाव और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता के पीछे ओबीसी का बहुत बड़ा हाथ रहा था। सपा 2019 के लोकसभा चुनाव में केवल आजमगढ़ सीट ही जीत पाई थी। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में उसे सिर्फ गाजीपुर, आजमगढ़ और जौनपुर जिले में ही अच्छी सफलता मिली थी। अब इससे सबक लेते हुए सपा ने इस बार टिकट बंटवारे में काफी होशियारी दिखाई है। यादवों की पार्टी का ठप्पा हटाने के लिए सपा ने केवल 5 यादवों को ही टिकट दिया है। ये सभी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से हैं। पूर्वांचल की राजनीति में कभी मजबूत दखल रखने वाली बसपा ने इस बार दलित मुसलमान कार्ड खेला है। बसपा ने आधा दर्जन सीटों पर ओबीसी उम्मीदवार दिए हैं। बसपा ने अपने केवल एक सांसद को ही टिकट दिया है और उसने जौनपुर में अपने सांसद श्याम सिंह यादव को फिर से मैदान में उतारा है। इसके अलावा बीएसपी ने घोसी, सलेमपुर, बलिया और चंदौली में ओबीसी उम्मीदवार ही उतारे हैं। ऐसे में पूर्वांचल की जो ये लड़ाई है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाली है और आखिरी चरण में क्या बीजेपी अपनी इस लड़ाई में चुनावी बैतरणी को सफलता के साथ पार करती है, ये देखना अहम होगा। और क्या 11 सीटों की जगह इस बार 13 सीटों पर जीत दर्ज करती है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।